सभी बच्चों का एशियन क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स। चैप्टर है मात्रक एवं विमाएं। सबसे पहले में उसमें हम पढ़ेंगे भौतिक राशियां। देखिए, भौतिक राशियां जानने के लिए हम गुणधर्मों की बात करेंगे, अर्थात वे गुणधर्म जिनका मापन संभव है वे क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। जैसे सपोज कर लीजिए, हम आपके सामने ये दो चीज रख रहे हैं, एक है पेन है और एक या चाक है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि आप बताइए इसमें कोई दो अंतर बता दीजिए, तीन अंतर बताइए, जो भी आपको समझ लगे बताइए, तो आप कहेंगे कि इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसकी लंबाई कम है। अर्थात लंबाई क्या है? एक भौतिक राशि है जिसका हम मापन कर सकते हैं। दूसरी चीज पूछे तो आप कह सकते हैं कि हम अगर वेट निकालें, इसका द्रव्यमान निकालें, तो पता लगेगा कि एक का द्रव्यमान ज़्यादा है, एक का द्रव्यमान कम है। यानी हम द्रव्यमान का भी क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। ये दोनों गुणधर्मों का हम मापन कर सकते हैं। इसके अलावा भी है एक समय जो कभी रुकता नहीं, उसका भी हम मापन करते हैं। अर्थात हम परिभाषा दे सकते हैं इस आधार पे, गुणधर्मों के आधार कि वे गुणधर्म के बनेगा, वे गुणधर्म जिनका मापन संभव है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। एक लाइन की परिभाषा है, तो वे गुणधर्म जिनका मापन संभव है, भौतिक राशियां कहलाती। जैसे मान लीजिए, जैसे अभी आपने बताया है क्या है? लंबाई। लंबाई का मापन संभव है। दूसरा है, मान लीजिए, द्रव्यमान। बहुत सी चीजें हैं। इसके बाद कुछ ऐसी राशियां हैं जिसका हम मापन नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए आपको सुई या कोई सब मान लीजिए सुई होते हैं, तो आपको दर्द होगा, ठीक है, वो भी एक भौतिक राशि है। लेकिन हम दर्द का मापन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं लगा, कोई नहीं बता सकता है कि जो है दर्द हमको 2 किलो हुआ है या 5 किलो हुआ है, ठीक। या दो एक दूसरे के बीच जो प्रेम है, भाई भाई का प्रेम है, मान लीजिए माँ बेटे का प्रेम है, आप नाप के बता नहीं सकते हैं कि किसका ज़्यादा है और किसका कम है, क्योंकि उसका मापन संभव नहीं। अब हम बात करेंगे भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। आपके यहाँ इस चैप्टर में आपको पढ़ना है हिसाब से कि भौतिक राशियां जो है 3 प्रकार की होती हैं। पहला है मूल। पहला मूल राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? ध्यान से सुनिएगा। मूल राशियां, देखिए, मूल राशियां ऐसी राशियां होती हैं जो किसी से उत्पन्न नहीं होती हैं, वो स्वयंभू होती है। एक तो समझा जाए तो वो स्वयंभू होती हैं, वो किसी चीज से उत्पन्न नहीं होती। तो अगर हम परिभाषा देना चाहें, और इन्हीं मूल राशियों से जो है अन्य राशियां उत्पन्न होती हैं, तो परिभाषा आपकी बनेगी कि मूल राशियां वे भौतिक राशियां जिससे अन्य राशियां उत्पन्न की जा सकें, मूल राशियां। समझ आ गया? वे राशियां, वे जिससे अन्य राशियां उत्पन्न की जा सकें, वे भौतिक राशियां। ध्यान दीजिए, वे भौतिक राशियां जिससे अन्य राशियां
व्युत्पन्न करते हैं, व्युत्पन्न की जा सके, मूल राशियां, मूल राशियां कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं भौतिक राशियों से, इन्हीं मूल राशियों से अन्य राशियां जो भी हैं व्युत्पन्न की जाती हैं। जो व्युत्पन्न राशियां, जो पृथ्वी भौतिक जगत में जितनी भी राशियां हैं वो सारी जो है इसी मूल राशियों से ही उत्पन्न होती है। इसलिए जैसे मान इसकी पद्धति से उदाहरण के रूप में लेते हैं, पहला है मूल राशि लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है विद्युत धारा, पांचवा आपका हो जाएगा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, छठा है तापमान, सातवां है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ध्यान दीजिएगा, लंबाई सबको मालूम है, किसी चीज की लंबाई नापी जाती है, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा जिससे हम मोल में मापते हैं, तापमान, ये ज्योति तीव्रता जो है प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। ये जो सातों राशियां हैं वो मूल राशियां हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है नंबर 2 व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियां, ये व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? ध्यान दीजिएगा कि व्युत्पन्न राशियां जितनी भी हैं सारी जो है मूल राशियों से ही उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए हम कोई आपको उदाहरण देकर समझा दे रहे हैं। सपोज करिए, मान लीजिए क्षेत्रफल है, क्या है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है? लंबाई है चौड़ाई, लंबाई भी लंबाई है और चौड़ाई भी लंबाई है, उसको भी वो भी लंबाई है। यानी आप देखेंगे तो हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर या पर, यानी ये जो क्षेत्रफल जो है किससे उत्पन्न हो रहा है? मूल राशि। लंबाई क्या है? मूल राशि, ठीक है, इसी से उत्पन्न हो रहा है। तो हम कहेंगे ऐसी राशियों को हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। जो राशियां मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं वो क्या कराती हैं? व्युत्पन्न राशि। परिभाषा हो जाएगी, वे राशियां जो मूल राशियों, वे राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे हम दो तीन एक का उदाहरण दे दिया क्षेत्रफल का, दूसरा मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं वेग। जैसे समझिएगा, जैसे वेग, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय, विस्थापन
बटे समय। विस्थापन क्या है? दूरी। विस्थापन क्या है? दूरी, यानी दूरी बटे समय। और दूरी क्या है? लंबाई है, यानी लंबाई बटे समय। अर्थात वेग को हम मूल राशियों में हम व्यक्त कर दिए, लंबाई बटे समय। ये क्या हुआ? एक व्युत्पन्न राशि। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे बल। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखिए, ये हो गया आपका, थोड़ा गलत मैं लिख रहा हूं, ये हो गया द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग बटा समय। आपका हो गया वेग बटा समय। उसके बाद क्या लीजिए, आपका हो गया द्रव्यमान गुणे, वेग आपने निकाला है यहाँ पर। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो वेग के जब लिख देंगे विस्थापन, देखिए विस्थापन हो गया बटे समय। पहले से भी समय है, एक समय और आ गया, यानी समय गुणे समय। समय गुणे समय। द्रव्यमान, अब ध्यान हो गया द्रव्यमान गुणे विस्थापन क्या है? दूरी है, लंबाई। ये हो गया लंबाई लेंगे बटे समय गुणे समय, चाहे समय का स्क्वायर लेंगे, यानी आपका हो जाएगा द्रव्यमान गुणे लंबाई बटे समय का स्क्वायर। अर्थात हम इस जो है राशि के बल को, व्युत्पन्न राशि को हम मूल राशियों में हमने इसे व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब श्यामपट भर गया है, अभी मिटवाते हैं। देखिए, अब आगे आपको पढ़ना है, इसके बाद मात्रा क्या होता है। ध्यान दीजिए, जब हम किसी भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं तो दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक उसका आंकिक मान और दूसरा उसका मात्रा। जैसे मान लीजिए, हम यहाँ लिख के दिखा रहे हैं आपको, जैसे भौतिक राशि को हम व्यक्त करते हैं तो दो चीज करते हैं। एक होता है आपका आंकिक मान, दूसरा क्या होता है? मात्रा होता है। सपोज करिए, जैसे हम लिखें किसी भौतिक राशि को 5 मीटर, क्या लिखा है? 5 मीटर। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये 5 क्या है? वो क्या है? आंकिक मान है, और मीटर क्या है? मात्रा। ठीक है, इस आधार पर हम परिभाषा करते हैं मात्रक की। तो मात्रक की परिभाषा हो जाएगी कि मापन का ऐसा मानक आधार, मापन का, देखिए मापन ही हो रहा है 5 में, मापन का ऐसा मानक आधार जिसमें भौतिक राशि, जिसमें भौतिक राशि को उसके गुणज के आधार, या गुणन के आधार या गुणन के रूप में गुणन के रूप में व्यक्त
पढ़ना है आगे मात्रक क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, हम आपको मात्रक बता रहे हैं कि मात्रक क्या होता है। उससे पहले हम बता रहे हैं, देखिए कि भौतिक राशि को हम किस चीज में व्यक्त करते हैं। भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं आंकिक मान और मात्रक से। अर्थात भौतिक राशि बराबर होता है आंकिक मान गुणे मात्रक। जैसे मान लीजिए 5 मीटर, 5 क्या है, आंकिक मान है, और मीटर क्या है, मात्रक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके आधार पर परिभाषा बनेगी कि मापन का ऐसा मानक आधार जिसमें भौतिक राशि को उसके गुणन के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मात्रक कहलाता है। मात्रक कहलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं, बात करते हैं कि जो मूल राशियां हैं उनके मात्रक क्या क्या है। मूल राशियां हैं, मूल राशियों के मात्रक। मूल राशियां कौन कौन सी थी, अभी आपको बताना है। पहला क्या है, लंबाई। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका द्रव्यमान। तीसरा है समय। चौथा है विद्युत धारा। पांचवा है, चलिए हो जाएगा, ज्योति तीव्रता। छठा है तापमान। और सातवां है पदार्थ की मात्रा। क्या लिखिएगा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इन मूल राशियों के मात्रक हम लिख रहे हैं कि इनके मूल राशियों के मात्रक कौन कौन से हैं। इसको इस मतलब मात्रक से व्यक्त किया जाता है। जैसे लंबाई को हम व्यक्त करते हैं मीटर। ठीक है, सबको पता है। द्रव्यमान को क्या होता है, किलोग्राम। समय को सेकेंड। ये सारे मात्रक हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। विद्युत धारा को एम्पियर। विद्युत धारा को किससे मापते हैं, एम्पियर। ज्योति तीव्रता को कैंडेला। तापमान को केल्विन। और पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मापते हैं। किसमें आते हैं, मोल। ध्यान दीजिएगा, ये जो लंबाई है, ये मात्रक जो लिखे गए हैं, लंबाई का मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, कैंडेला, केल्विन, मोल, ये सब क्या है, ये सारे जो हैं मात्रक हैं। किनके मात्रक हैं, इन मूल राशियों के मात्रक हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि मापन की कुछ प्रणालियां हैं। ठीक है, मापन की कुछ प्रणालियां, उस प्रणालियों के बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस आप जानते हैं बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे लोग हैं। अन्य जगहों पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मापन प्रणाली है। जैसे मान लीजिए कोई, वो हम बात करते हैं, चलिए जो है पुराने समय की बात कर रहे हैं, जब कोई साइंस विज्ञान को क्या करते हैं कि उतना ग्रोथ नहीं किया था। उस समय क्या था, कोई सामान हमसे मांगता था, कपड़ा रस्सी मांगता था, तो हम कह देते थे कि 2 बित्ता दे दीजिए या 2 हाथ दे दीजिए। तो 2 बित्ता या 2 हाथ क्या है, मात्रक है। उस समय वही मात्रक प्रचलित था। कहीं आप जाएं, किसी अन्य देशों में कुछ अन्य तरह के मात्रक थे। जैसे मान लीजिए ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में क्या है, लंबाई को फुट में मापा जाता था, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता था, समय को हर जगह सेकेंड में मापा जाता था। उसी तरह से अन्य जगह कहीं पर द्रव्यमान लंबाई को मीटर में मापते हैं, कहीं सेंटीमीटर में मापते हैं।
तो ये सब क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, फुट, पाउंड, ये सब क्या है, मात्रक है। ठीक है। तो अन्य अन्य देशों में अन्य अन्य प्रणालियां विकसित हुई हैं। तो आज हम बात करेंगे कि मात्रकों की प्रणाली कौन कौन सी है। ठीक है, हम लिखते हैं मात्रकों की प्रणाली, हेडिंग डाल देते हैं मात्रकों की प्रणाली। हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2, 3, 4 प्रणालियां। जैसे है, पहला है FPS, इसको, ये ब्रिटिश प्रणाली है, इसको हम कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड। यानी लंबाई को हम फुट में मापते हैं। हमारे यहाँ तो दोनों चलता है, कुछ चीज़ों को हम फुट में माप लेते हैं, कुछ चीज़ों को हम मीटर में मापते हैं। जो जैसा हमारे यहाँ प्रथा आती रही है आज भी वो कायम है। जब हम किसी खेत या इत्यादि को मापते हैं तो अक्सर हम जो है वर्ग फुट में जो है जमीनें खरीदते हैं और बेचते हैं। और मान लीजिए कपड़ा नापते हैं तो हम अक्सर जो है मीटर में नाप लेते हैं। तो दोनों प्रणालियाँ हैं, चलती है। दूसरा हम लिख रहे हैं CGS। दूसरी प्रणाली क्या है, CGS हम लिख रहे हैं। CGS का मतलब C से है सेंटीमीटर, G से है ग्राम, S से है सेकेंड। तीसरी प्रणाली है MKS। ये प्रणाली ज्यादा प्रचलित रही है, MKS। इसे M मतलब द्रव्यमान और K मतलब किलोग्राम और S मतलब सेकेंड। चौथा है, इसके अलावा एक और प्रणाली है जिसे हम कहते हैं SI प्रणाली। SI प्रणाली, एक्चुअली जो SI प्रणाली है वह मुख्यतः, ध्यान दीजिएगा, वो जो है MKS प्रणाली का ही ब्रॉड रूप है। MKS प्रणाली का जो है बड़ा रूप है। MKS प्रणाली में आप देखेंगे कि मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, इतने ही है। लेकिन अन्य अन्य देशों में जैसे अन्य अन्य प्रणालियां विकसित हुई, जैसे मान लीजिए भारत में, मान लीजिए ये है, चलता है MKS प्रणाली। ब्रिटेन में फुट पाउंड सेकंड चलता था। ऐसे अन्य अन्य देशों में अन्य अन्य प्रणालियाँ चली और व्यापार करने में या चाहे आपस में जो है चीज़ों के लेन देन में काफ़ी डिफरेंस होने लगा। तो इस जो है वैज्ञानिकों ने आपस में मिलकर एक ऐसी प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली विकसित की जिसे हम कहते हैं SI प्रणाली। और इस SI प्रणाली में वो सारी चीज़ें आ गई। SI प्रणाली में जो है मीटर आ गया, किलोग्राम में गया, सेकेंड आ गया, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, केल्विन, ये जो है पदार्थ की मात्रा मोल, ये सारी चीजें आ गई। ध्यान दीजिएगा कि ये SI प्रणाली आज इस समय मान्य है। इसको हम लिखते हैं फुट पाउंड सेकेंड। ये आपका है, C से है सेंटीमीटर, G से है ग्राम, S से है सेकेंड, MKS है, ये हो गया M से जो है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। समय को हर जगह सेकेंड से ही मापा गया है, बाकी चीजें बदली हैं। जो SI प्रणाली है उसमें सारी चीजें समाज में, ध्यान दीजिएगा, मुख्यतः जो है MKS प्रणाली का ही विस्तृत रूप है। इसमें MKS मीटर, किलोग्राम, सेकेंड के अलावा ये जो बाकी जो मूल राशि की जो मात्रक है, एम्पियर, कैंडेला, केल्विन और मोल, इनको भी इसमें समाहित कर दिया गया है। इसीलिए जो है इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बोलते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम आपको बात कराएंगे